नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिसके पेपर 2 के पार्ट में अगर कहें तो सिलेबस के पार्ट में फिलॉसफी यानी कि दर्शन से जुड़े हुए टॉपिक रखे गए हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। और आज की वीडियो में हम 10 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोग को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं और आप लोग का रिस्पांस भी मिलना शुरू हो गया है। और आपको हम बता दें कि आज की वीडियो में हम इन्हीं 10 क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि हम आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से दिए थे, ताकि आपको क्लियर आंसर पता चल जाए हर एक क्वेश्चन का और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इन सभी क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 है। क्वेश्चन है विच रियलिस्टिक थिंकर कंसिडर्ड चिल्ड्रेन टू बी कोरिलेटेड फ्रॉम बर्थ। तो कहा गया है कि कौन यथार्थवादी विचारक बच्चों को जन्म से कोरिलेट मानते थे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनियस, सेकेंड है जॉन लॉक, थर्ड है जॉन मिल्टन एंड आपका फोर्थ है अरिस्टोटल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है अरिस्टोटल पे। अरस्तु को कह रहे हैं लोग कि ये विचार यथार्थवादी विचारक हैं जो बच्चों को जन्म से कोरिलेट मानते हैं। तो क्या 57% लोग यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं या अदर लोग? तो आपको हम बता दें, देखिए यथार्थवाद के, ठीक है, जो आधुनिक यथार्थवाद के जो जनक माने जाते हैं वो आपके अरस्तु हैं। सबसे पहले आपको याद रखना कि अरस्तु जो हैं ये आपके यथार्थवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एंड आपका जो यथार्थवाद है, इंग्लिश में हम इसको रियलिज्म के नाम से जानते हैं। और रियलिज्म आपका अंग्रेजी के रियल, ठीक है, इंग्लिश के आपके रियल शब्द से बना है। और रियल आपका ग्रीक वर्ड रेस से, ठीक है, रेस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आपका मैटर यानी कि कहें वस्तु। अतः रियलिज्म शब्द का अर्थ होता है वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। आपको बता दें क्योंकि आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्शवादी जो विचारक हैं वो इस संसार की यानी कि इस जगत की उत्पत्ति, ठीक है, कि उत्पत्ति को आध्यात्मिक तत्वों से मानते हैं। उनका कहना है कि इस संसार की उत्पत्ति आध्यात्मिक तत्वों से हुआ है। और जिसके विपरीत ये आपके यथार्थवादी यानी कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफर हैं, वो कहते हैं इस संसार की उत्पत्ति भौतिक तत्वों, ठीक है, यानी कि कंक्रीट जो मैटर है उससे बना हुआ है। तो यथार्थवादियों के अनुसार यह संसार या कहें ब्रह्मांड पदार्थजन्य है और पदार्थ की अपने में, ठीक है, स्वतंत्र सत्ता होती है। और इनके अनुसार पदार्थ जो है, मैटर जो है, इस संसार का जो देखें तो मूल तत्व है जिससे संसार का निर्माण हुआ है। कौन है कहता है? ये यथार्थवादी कहते हैं। और यही अल्टीमेट रियलिटी है और यही आपका पदार्थ जो है यही अंतिम सत्य है। और यथार्थवादी जो है मानव जीवन को सुखमय बनाने पर जोर देते हैं। किस पे? सुखमय बनाने पर जोर देते हैं। और आपको बता दें कि यथार्थवादियों पे अगर के अनुसार कि सुखमय जीवन कैसे बनेगा, तो ये कहते हैं कि समाज में समायोजन करके आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि सुखमय से संबंधित कभी कभी आप लोग फंस जाते हैं कि सुखमय जीवन बनाना और सुखमय जीवन जीने, ठीक है, सुखमय जीवन जीने पर बल कौन देता है? तो सुखमय जीवन बनाने पर आपका यथार्थवादी और सुखमय जीवन जीने पर आपके प्रयोजनवादी बल देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। और यथार्थवादी जो हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं आपको बता दें। इरेस्मस जो हैं यथार्थवादी हैं, याद रखिएगा। रेबली जो हैं यथार्थवादी हैं। मिल्टन जो हैं ये यथार्थवादी हैं। आपके जो लॉक है, जॉन लॉक हैं, ये भी यथार्थवादी हैं। आपके मूल कास्टर हैं, आपके बेकन हैं, रटके हैं, कमेनियस हैं, बर्टेंड रसेल हैं, वाइट हैंड हैं, ये लोग यथार्थवाद के समर्थक हैं। याद रखिएगा इनका नाम। और आपको बता दें कि यथार्थवादी जो हैं वो नॉलेज को एक देखें तो टुकड़ों के रूप में,
ठीक है, ना मानकर एक यूनिट यानी कि होल के रूप में देखते हैं। और ये सभी विषयों को आपस में जोड़कर ज्ञान देने पर क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, अगर एजुकेशन के पॉइंट से देखा जाए तो। याद रखिएगा। और यथार्थवादी दर्शन ने शिक्षा में विज्ञान को, ठीक है, भौतिक विज्ञान को या कहें साइंटिफिक मेथड को इन्होंने बढ़ावा दिया था। कौन? यथार्थवादियों ने। तो आपका आज का जो आंसर होगा आज की वीडियो का, वो अब हम बताते हैं कि देखिए, यथार्थवादी विचारक जॉन लॉक, यथार्थवादी विचारक जॉन लॉक बच्चों को जन्म से, ठीक है, आपका कहें कोरी यानी कि सादा यानी कि प्लेन स्लेट मानते हैं। और उनका कहना था कि बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण दिया जाएगा वैसा ही बच्चे बनेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो लाइन है ना कि बच्चों को जन्म से कोरी स्लेट मानना, ये आपके जॉन लॉक का कहना है। ठीक है, याद रखिए, जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे जन्म से कोरी स्लेट होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए आपका 6 मिनट लग चुका है फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें लगता है अगर 10 क्वेश्चन पे ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं तो आपका 60 मिनट लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा तेज करेंगे, फास्ट चलेंगे आपके वीडियो में। अब हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराएंगे। देखिए कहा गया द बुक एमाइल वाज रिटेन बाई, ठीक है, एमिल बुक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होंगे, यहाँ पे आपके 41% जो हैं वो सही लोग कह रहे हैं, यहाँ पे रूसो करेक्ट आंसर होंगे। तो एमाइल बुक है ये रूसो के द्वारा लिखा गया था, और ये बुक देखें तो पब्लिकेशन हुई थी आपका 62 एंड अगर देखें तो इंग्लिश में इस बुक को पब्लिश किया गया था आपका 63 के पास। ठीक है, और इस बुक का अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो ये आपका पेडागॉजी था। ठीक है, इस बुक का सब्जेक्ट पेडागॉजी था, और पेडागॉजी मतलब बच्चों के संबंधित शिक्षण शास्त्र से आपका जुड़ा हुआ पेडागॉजी वर्ड है। और रूसो आपके बता दें एक प्रकृतिवादी थे, और इनको प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और प्रकृतिवाद की विचारधारा अगर देखा जाए तो आदर्शवाद के विरोध में आया था। याद रखिएगा, प्रकृतिवाद के अनुसार इस संसार का जो कर्ता है और कारण है वो दोनों स्वयं आपका नेचर होता है, यानी कि प्रकृति होती है, और जिसमें प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ बनता है, और पदार्थों के संयोग से कहा गया है कि इस संसार की रचना होती है। ये आपके नेचुरलिज्म वाले कहते हैं, ठीक है, आपके प्रकृतिवाद कहते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ बनता है, और पदार्थों के संयोग से संसार की रचना होती है, और इसके आपसी विघटन से इसका अंत भी हो जाता है। और रूसो का प्रसिद्ध एक नारा था, याद रखिएगा, कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो रूसो का एक फेमस कहें तो नारा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आंसर पता चल गया आज के वीडियो के क्वेश्चन 305 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 306 एंड क्वेश्चन है व्हाट एजुकेशन इन रूसो सपोर्टिंग। रूसो किस शिक्षा के समर्थक हैं। ऑप्शन फर्स्ट था पॉजिटिव, ऑप्शन सेकेंड था निगेटिव, ऑप्शन थर्ड था मॉडरेट, एंड ऑप्शन फोर्थ था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपको बता दें कि जो रूसो हैं, ठीक है, एजुकेशन के 2 टाइप को उन्होंने बताया, एक आपका पॉजिटिव, एक निगेटिव। लेकिन जो रूसो समर्थक हैं किस टाइप के एजुकेशन के ऊपर, वो है आपकी निगेटिव। अब निगेटिव एजुकेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या है। देखिए रूसो ने पॉजिटिव एजुकेशन को कहा है कि यह पुस्तकीय ज्ञान है जो बच्चों को आदेश देने के रूप में, ठीक है, जानी जाती है, जिससे बच्चों को प्राणों की तरह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अस्थायी नहीं होता है, और इसको पॉजिटिव एजुकेशन रूसो ने कहा। तो रूसो ने पॉजिटिव एजुकेशन बुकिस्ट, ठीक है, शिक्षा को कहा है। और आपका निगेटिव एजुकेशन किसको कहा है, निगेटिव एजुकेशन को वो ज्ञान मानते हैं जो बच्चों को क्रिया के माध्यम से स्वयं करके
स्वयं के अनुभव से सीखा जाता है उसको निगेटिव एजुकेशन कहते हैं, और जो कि अस्थायी होता है। ठीक है, पॉजिटिव एजुकेशन कह रहे हैं अस्थायी होता है, एंड निगेटिव एजुकेशन अस्थायी होता है, जो छात्र स्वयं के माध्यम से, स्वयं सीख के, स्वयं अपने अनुभव से सीख के, ठीक है, अपने माइंड में रखता है। और पॉजिटिव जो कि बुक से, ठीक है, बुकिश से, जो कि दूसरे के आदेशों पे मान के अगर छात्र सीखता है तो वो अस्थायी नहीं होता है, और प्रौढ़ों की तरह छात्र के अंदर ज्ञान को जबरदस्ती रिसीव करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एजुकेशन हो गया। और निगेटिव एजुकेशन को जो रूसो हैं वो सच्ची शिक्षा मानते हैं। तो याद रखिए रूसो किस शिक्षा के समर्थक हैं, तो वो निगेटिव एजुकेशन के समर्थक है, क्योंकि रूसो जो है नकारात्मक शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 307 है, कहा गया हुज थ्योरी इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सारो एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इसको कहा गया है हेडोनिस्टिक थ्योरी, हेडोनिस्टिक थ्योरी। एंड कहा गया है कि किसके सिद्धांत को दुख और सुख के सिद्धांत हेडोनिस्टिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन सेकेंड है हक्सले, ऑप्शन थर्ड है रूसो, एंड ऑप्शन फोर है हर्बर्ट स्पेंसर। तो सबसे ज़्यादा कहा गया हक्सले। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या सेकेंड ऑप्शन सही में करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि नहीं, यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। यानी 13% लोग ही कह रहे हैं यहाँ पे जो बातें, जो रिस्पॉन्स दिए हैं वो सही हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर एक आपके प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं जिसके समर्थक हैं ये। और अनुशासन में, ठीक है, अगर एजुकेशन के पर्पस से देखा जाए तो ये डिसिप्लिन में, प्रकृति के दंड व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। और इनका विचार था कि जिस कार्य को करने में मनुष्य को सुख मिलता है, ठीक है, वह स्वयं करता चलेगा, और जिस कार्य को करने में उसको कष्ट होता है उसको वो त्यागता चलेगा, यानी उसका वो त्याग कर देगा। यानी जिससे फ़ायदा उसको सुख मिलता है उसको वो करेगा, बार बार रिपीट करेगा, और जिससे करने पे उसको दुख मिलेगा, दंड मिलेगा, उसको वो त्याग करेगा। इसी सिद्धांत को दुख और सुख के सिद्धांत यानी कि हेडोनिस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो हर्बर्ट स्पेंसर का है, याद रखिएगा। लेकिन इसके विरोध में हक्सले ने इस अनुशासन, इस डिसिप्लिन व्यवस्था का, ठीक है, जो विचार था उन्होंने विरोध किया था। और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम कहें कि नेचर, ठीक है, सुप्रीम है और नेचर आपको दंड देता है, यानी कि व्यक्ति को अगर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, अच्छा होगा तो बार बार करेगा, और गलत होगा तो नेचर ही उसको दंड दे देगा और व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ देगा। लेकिन इसके विरोध करते हैं और ये कहते हैं कभी कभी जो प्राकृतिक जो है दंड है वो कभी कभी सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है। कोई छोटा अगर गलती करता है तो उसको दंड उतना ही भयानक मिलता है जितना कि बड़े करने वाले पे। तो थोड़ा सा इसका विरोध में यहाँ पे हक्सले करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डीप जाने पे हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से हमने आपको थोड़ा सा ही बता दिया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका 0 है, 310 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन आपका जो गैप हो रहा है कि डायरेक्ट हम 307 से 310 पे आ गए। इसके बीच में जो क्वेश्चन था वो आपके पेपर 1 का था, ठीक है, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट फिलॉसफी के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन में कहा गया सपोर्टर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में वैज्ञानिक विधि का समर्थन कौन करता है। तो यहाँ पे कहा गया है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, रियलिज्म यानी यथार्थवाद, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, एंड प्रैग्मैटिज्म यानी कि आपका यहाँ पे हो गया प्रयोजनवाद। तो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है यहाँ पे 4th ऑप्शन पे, यानी प्रयोजनवाद पे, यानी कि आपका प्रैग्मैटिज्म पे। तो क्या यही सही है कि शिक्षा में वैज्ञानिक विधि का समर्थन प्रयोजनवादी करते हैं? तो आपको बता दें ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो होगा रियलिज्म, यानी 21% जो कहते हैं वो सही है। और इस क्वेश्चन को आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, बार बार घुमा फिरा के शब्दों के हेरफेर से ये आपका ऑप्शन दिख जाता है। लेकिन कभी कभी आप प्रैग्मैटिज्म पे जाते हैं। देखिए जो सबसे स्टार्टिंग की हम बात करें
कि रियलिज्म ने, ठीक है, रियलिज्म ने इन चीज़ों का शुरुआत किया। किसका? वैज्ञानिक विधि का, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सबसे पहले रियलिज्म ने किया। उसके बाद प्रेगमेटिज्म ने इन सब चीज़ों का समन्वय किया। प्रेगमेटिज्म क्या है? इसमें आपके आइडियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक, ठीक है, दोनों का समन्वय रूप आपका प्रेगमेटिज्म है। ये दोनों को लेके चलता है, ठीक है, दोनों के तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि शुरुआत किसने किया, शुरुआत यहाँ पे रियलिज्म ने किया, ठीक है। उसके बाद प्रेगमेटिज्म ने अपने कुछ चीज़ों को, ठीक है, इसके अनुसार ढाला है। मतलब प्रेगमेटिज्म ने रियलिज्म के चीज़ों को अपने अंदर भी रख लिया है। तो आपको बता दें कि प्रयोजन जो यहाँ पे यथार्थवाद है, ये प्रयोजनवाद, ठीक है, और आपके सॉरी प्रयोजनवाद नहीं, यहाँ पे जो रियलिज्म है, यथार्थवाद पे हम बात करेंगे। यथार्थवाद इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानता है। आपको सबसे पहले हम बता दें कि रियलिज्म क्या किस तत्व को, ठीक है, मानता है, सुप्रीम किसको मानता है। तो देखिए यथार्थवाद जो है इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानता है और पदार्थजन्य संसार को यह वास्तविक कहता है। इसके अलावा आध्यात्मिक संसार को, ठीक है, ये खारिज कर देता है और यह आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानता है और यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखमय जीवन यानी सुखपूर्वक जीवन जीना है और जिसे पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और उसके समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और यह आपका जो वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं और इसका प्रयोग आवश्यक मानते हैं, जो निरीक्षण, परीक्षण और नियमीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। किसका ज्ञान? वस्तु जगत के वास्तविकता का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? निरीक्षण, परीक्षण और नियमीकरण के द्वारा। तो यहीं से शुरुआत होता है आपके, ठीक है, वैज्ञानिक विधि का बात। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा 310 का, वो आपका हो गया रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 311, फिलॉसफी कंसिस्टेंटली लीडिंग टू न्यू डिस्कवरी, यानी कि नित्य नए खोज को अग्रसर दर्शन है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आइडियलिज्म, सेकेंड है नेचुरलिज्म, थर्ड आपका प्रेगमेटिज्म एंड फोर्थ आपका रियलिज्म। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है प्रेगमेटिज्म में। तो हाँ जी, यहाँ पे आप लोग सही होते हैं, यहीं पे आपका कहें तो इस वीडियो का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा बातें ज़रूर हम करेंगे कि प्रयोजनवाद क्या है। तो याद रखिएगा पहली चीज़ कि प्रयोजनवाद के जो प्रतिपादक हैं उनमें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम आता है, समर्थक में विलियम जेम्स आते हैं। और प्रयोजनवादी जो है ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं, ठीक है, का परिणाम मानते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इस दर्शन को बहुत तत्ववादी दर्शन भी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। ये बहुत कहते हैं कि विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं इस संसार को और मानते हैं कि भौतिक संसार जो है वही सत्य है और इसके अलावा और कोई, ठीक है, आध्यात्मिक जो कहें चीज़ें यहाँ पे सत्य नहीं है। और आत्मा को पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व ये मानते हैं और यह मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य में सुखपूर्वक जीने को रखते हैं और जिसको पाने के लिए कहते हैं कि सामाजिक जीवन आदर्शों और मूल्यों का पालन करना चाहिए, तभी वो इस सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। और यहाँ पे ये विचारधारा आपका जो प्रयोजनवाद है, ठीक है, इस विचारधारा में सुखपूर्वक जीने पर जो जोर देते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, उद्योग, उत्पादन, व्यवसाय आदि में अगर तरक्की होगा तभी सुखपूर्वक जीवन लोग जी सकते हैं। इसके लिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए नित्य प्रयोग, ठीक है, और तथ्यों का पता लगाना चाहिए जिससे कि ये सब चीज़ें और फल फूल सकें, जिससे कि मानव जीवन और उन्नत हो सके और जिससे मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल सके और जिस चीज़ की उपयोगिता हो, ठीक है, ऐसे चीज़ों का मानव खोज करे, नित्य प्रयोग करे प्रयोग के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलता है यहाँ पे प्रेगमेटिज्म में ही मिलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 312 है। क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म। तो
तो कहा जा रहा है कि यथार्थवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो विलियम जेम्स, जॉन डीवी, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स एंड आपके प्लेटो, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और मुझसे एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने एक करेक्ट जो ऑप्शन था उसको मैं यहाँ पे नहीं डाल पाया। तो आपको बता दें यथार्थवादी जो फादर ऑफ आपकी रियलिज्म हैं वो आपके अरस्तु हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अरस्तु को फादर ऑफ माना जाता है क्या, रियलिज्म। और अरस्तु शिष्य थे आपके प्लेटो के, और प्लेटो शिष्य थे आपके सुकरात के। ठीक है, तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, जिन्होंने आदर्शवाद को आगे बढ़ाया, और आपके अरस्तु जो हैं वो यथार्थवाद को आगे बढ़ाया, जो कि प्लेटो के शिष्य थे। अब मुझे तो जो नॉलेज है यही है, अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो नॉलेज है अभी तक जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, पढ़ने और समझने के बाद, तो मुझे यही प्राप्त हुआ है कि आपके अरस्तु जो हैं वही आपके यथार्थवाद के जनक हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जिसको हमने नहीं रख पाया था आपके ऑप्शन में, मैं हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत हो गया, लेकिन जब मैं डिस्कस करने आपके लिए क्वेश्चन को लाया तभी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई मुझसे मिस्टेक हो गया। लेकिन देखिए 56 वोट्स यहाँ मिले, लेकिन किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि सर यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ दिखाई दे रही हैं जो अनयूजुअल हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 313, हु इज़ द फादर ऑफ प्रैग्माटिज्म, यानी कि आपके प्रयोजनवाद के जनक कौन है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड आपका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। तो आपको बता दें प्रयोजनवाद के जो जनक हैं वो आपके जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी को कहीं कहीं लोग प्रयोजनवाद के जनक मानते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पे देखा है, ठीक है, मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ मुझे जो दिखे हैं वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स दिखे हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी जो हैं ये बहुत तगड़े समर्थक हैं प्रयोजनवाद के, ठीक है, ये प्रयोजनवादी हैं। लेकिन अगर फादर के रूप में हम देखते हैं जिन्होंने प्रयोजनवाद को ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा, सिस्टमेटिक और आगे बढ़ाया, उसमें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम सामने आता है, और साथ ही साथ विलियम जेम्स का नाम भी आता है, जो कि प्रयोजनवाद को आगे इन्होंने बढ़ाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 314, और क्वेश्चन में कहा गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि कहा गया है अस्तित्ववाद के जनक किसको कहा जाता है। एंड ऑप्शन फर्स्ट है विलियम जेम्स, सेकेंड आपका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, एंड थर्ड आपका रूसो, एंड फोर्थ है सोरेन किरकेगार्ड। तो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है सोरेन किरकेगार्ड पे, 80% लोग कह रहे हैं। और सोरेन किरकेगार्ड क्या सही हैं, तो आपको हम बताते हैं जी हाँ, यहाँ पे सोरेन किरकेगार्ड जो हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अस्तित्ववाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ आपके जो हैं फ्राइडरिच निश्चय जो हैं, ठीक है, वो भी कह दें तो इसके साथ मतलब ये जो आपके सोरेन किरकेगार्ड के साथ इन्होंने भी इस अस्तित्ववाद को काफ़ी आगे बढ़ाया। ये जो दार्शनिक हैं इन लोगों का नाम है आपका, जो हमने बताया कि सोरेन किरकेगार्ड एक और हो गए, और साथ ही आपके फ्रेडरिच निश्चय जो करके थे, इन लोगों ने इस विचारधारा को, अस्तित्ववाद की विचारधारा को काफ़ी आगे बढ़ाया, जो मूल सिद्धांत है आपके इस विचारधारा के। और आपको बता दें कि इस अस्तित्ववाद शब्द एग्जिस्टेंशियलिज्म, आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, ये वर्ड जो है क्वाइंट करने का काम 1943 में जिन्होंने किया था, ठीक है, ये गैब्रिएल मार्शल करके हैं, उन्होंने इस टर्म को, ठीक है, अस्तित्ववाद टर्म को इन्होंने दिया था 1943 में। और जिसको आगे बढ़ाने का काम जो किया था वो आपके जॉन पॉल सार्त्रे 1945 में इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो जॉन पॉल सार्त्रे भी अस्तित्ववाद के काफ़ी बड़े आपके समर्थक हैं। एंड साथ ही साथ आपको निश्चय, आपका फ्रेडरिच निश्चय भी मिले, सोरेन किरकेगार्ड भी मिले, ठीक है। तो आपको इन सब नाम को याद रखना है, कहीं पे आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, इन नामों को रख सकते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, NTA वाले
ठीक है, जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया रहेगा आपके पेपर में, तो और पूछा जा सकता है कि ये किसके समर्थक हैं, तो आप लोग को ये सब नाम याद रखना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। और आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 316। और इसके बाद इसके अलग पार्ट भी, इसके अलावा और भी पार्ट आएंगे ऐसे क्वेश्चन का, जो कि हम ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी ऐप के चैनल के माध्यम से आप लोग को सेंड कर रहे हैं, उस पर भी जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, कहा गया द आइडिया ऑफ प्रेगमाटिस्ट हु आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। कहा गया है प्रयोजनवादियों का विचार जो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो आपका सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का सिद्धांत, एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी या निश्चितता का सिद्धांत, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। तो कहा गया है कि प्रयोजनवादियों का विचार जो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है, जो ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्यचर्या निर्माण का जो सिद्धांत नहीं है वो आपका थर्ड ऑप्शन आता है, निश्चितता का सिद्धांत, ये नहीं है, उसके अलावा सभी हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है, देखिए जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हो। आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का सिद्धांत के लिए जॉन डीवी कहते हैं कि बालकों के स्वाभाविक रुचियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है एकीकरण का सिद्धांत में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रयोजनवादी जो कह रहे हैं कि बच्चों को जो ज्ञान है वो एक होल के रूप में, एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में, ठीक है, देना चाहिए। ठीक है, ये एक ज्ञान को एक यूनिट के रूप में मानते हैं। इनके अनुसार बच्चों को किसी भी स्तर पर जो विषय पढ़ाए जाएं और जो क्रियाएं कराई जाएं, ठीक है, उन सबको एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों में, ठीक है, आपसी, जिससे कि उस क्रिया, ठीक है, उस क्रिया में और जो पढ़ाया जाए उसमें आपसी संबंध हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ें आपके आज की वीडियो में हो गई, और मुझे लगता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वार्ता को। और मुझे लगता है कि अगर जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो आपको बता देना बेहतर होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो कहाँ पे प्रॉब्लम में है, और अगर प्रॉब्लम में है तो हमें कैसे सही करनी चाहिए, तो मेरे ऊपर है, मैं उसको ठीक करूँगा। लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके आधार पे मैं आगे और बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट टॉपिक नहीं लाते हैं, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।